ये जो हम आप इस समय बैठे हैं, इस सभा का ध्येय ये है कि हमें आप में सीधी वार्ता हो जाए, क्योंकि अक्सर यहाँ प्रवचन होते हैं, हम ध्यान करते रहते हैं। हमने कितना उसे फॉलो किया, कितना समझे, क्या शंकाएं हमारे अंदर हैं, और नहीं कह पाते। छोटी छोटी बातें होती हैं, शंका बन जाती है, और शंका बन जाती है तो उसमें हमारे ध्यान में विघ्न आता है। आवश्यक है शंका का निवारण होना भी। गुरु महाराज ने किताब लिखी है आमन देवी के बारे में, कवि जिनकी धर्मदास की पत्नी थी, बेसी थी। जब कबीर साहब धर्मदास के यहाँ गए तो उनके विचार था कि मैं भी इनसे कुछ बात करके देखूं। तो बड़े प्रश्न उन्होंने किए। उन्होंने कहा, बेटी बहुत आवश्यक है, जब तक शंका रहेगी तो श्रद्धा नहीं आएगी। शंका निवारण अवश्य कर लो। उन्होंने बहुत से प्रश्न पूछे, उन्होंने बड़ी खुशी से जवाब दिए। खास बात एक बहुत विशेष आती है, श्रीमद् भागवत में आती है कि वक्ता बड़े भाग से मिलता है। जब व्यास जी कथा सुना रहे थे तो कई प्रश्न करते थे वो, और शंका हुई कहीं गुरु नाराज न हो जाएं। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं। दो चीज आवश्यक होती हैं, श्रोता और वक्ता, सुनने वाला और कहने वाला। कहने वाला कह रहा है लेकिन हम समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, साथ नहीं चल रहे उसके, उसको फर्क नहीं पड़ता, काम नहीं बनता। अच्छा श्रोता परम आवश्यक होता है, सुने उसे, समझे। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि शंकाएं समाधान हो जाएं, हम इस बात को समझें, अब जो उतारें, बहुत आवश्यक है। और शंकाएं, किसी के ज्ञान जानने की शंका से कोई लाभ नहीं होता। आप शंका कर रहे हैं मेरा ज्ञान कितना है, मेरा ज्ञान तो बहुत सीमित है, लेकिन आवश्यक ही है कि हम वो चीज़ जो अंतर छिपी से निकालने का प्रयास करें। जैसे आप देखते हैं, गाय दूध है, एक बछड़ा लग जाता है तब दूध उतरता है। ऐसे ही श्रोता, प्रश्न करने वाला भी बहुत चतुर होना चाहिए, प्रश्न करने का अर्थ भी समझे और उसकी ये समझे कि हाँ समाधान हुआ नहीं हुआ। आप गीता देखते हैं और उपनिषद शिष्य गुरु के यही प्रश्न और उत्तर हैं। गीता में भगवान कृष्ण हैं और अर्जुन है। अर्जुन प्रश्न करता है, कृष्ण गुरु हैं, समाधान करते हैं। और उसी समाधान करते 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 कहाँ तक पहुँच जाते हैं कि भगवान स्वयं अपने प्रकट के, देख भाई मैं स्वयं ईश्वर हूँ। जैसे मैंने कहा, गाय का बछड़ा दूध है, निकाल लेता है। ऐसे ही प्रश्न करने वाला शिष्य भी गुरु के अंतर छिपे ज्ञान को प्रकट कर देता है। जितने हमारे उपनिषद हैं उनमें यही है, शिष्य के प्रश्न है, गुरु के उत्तर है। वो अच्छी प्रणाली है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। धारणा मजबूत करने के क्या नियम है? देखिए, धारणा, ध्यान और समाधि। गुरु महाराज ने साधना शुरू की है, मन से शुरू की है। धारणा, जहाँ मैं धारणा करता हूँ मेरे सामने परमात्मा है, मेरे सामने गुरु हैं,
धारणा में इतनी पक्की विचार बन जाए कि वही विचार रहे, दूसरा विचार नहीं आ रहा। संतों ने बड़ा शोध किया इस पर। धारणा ऐसी नहीं हो कि हम बार बार विचार करें तब हमें समझ में आए कोई चीज़ भूल गई। हम किसी व्यक्ति विशेष के ध्यान करते हैं तो कभी चश्मा नहीं आता याद, कभी ये याद नहीं आता, कभी वो नहीं आता। इसलिए गुरु महाराज ने शोध किया इसमें कि धारणा ऐसे विषय की जाए जहाँ कोई और प्रश्न बने ही नहीं, एक ही विचार मेरा बना रहे और वो शाश्वत हो, सबके लिए एक सी हो। गुरु महाराज ने कहा प्रकाश शाश्वत है। प्रकाश माध्यम है गुरु की शक्ति का। उन्होंने फिजिकल ध्यान नहीं कराया कि मेरा ध्यान करो मैं बैठा हूँ। उन्होंने कहा परमात्मा को आप मानते हैं, गुरु को आप मानते हैं, किसी को आप मानते हैं, प्रकाश स्वरूप मान लें। प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता, सदैव एक सा ही रहता है और शक्ति का वाहक है। तो हमारे यहाँ साधना शुरू करने को गुरु महाराज ने कहा कि भाई तुम्हारे गुरु या परमात्मा जिन पर आपकी श्रद्धा है, ऐसा मान लो मेरे सामने प्रकाश स्वरूप तेजो में बैठे। श्रीमद् भागवत में यही आता है। ऐसा नहीं गुरु महाराज की बात तो और इस आगे सी बात तो शुरू से ही है। भगवान कृष्ण उद्धर प्रश्न करते हैं कि ध्यान कैसे किया जाए। वो सारा विधान बतलाया है, कैसा आसन हो, कैसे हम बैठे, कैसे ध्यान करें, वो धारणा कैसे करें। उन्होंने कहा कि पहला काम तो यह है कि मुझे देख रहे हैं आप, मैं बैठा हूँ, मेरा स्वरूप है स्थूल, लेकिन इस स्थूल को समेटते जाओ समेटते जाओ समेटते जाओ यहाँ तक कि मेरा चेहरा रह जाए, शरीर ये बाकी नहीं रहे। इसलिए और आगे जाओ और आगे जाओ, केवल प्रकाश रह जाए, कहीं इस फिजिकल नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाए, जहाँ कोई दूसरा विचार जाए ही नहीं। इसलिए धारणा वो है जहाँ वो चीज़ धारणा करनी है जिसमें कोई और विचार नहीं बनता है, एक ही धारणा एक ही विचार बना रहता है। उस धारणा को लेकर के हम ध्यान में जाते हैं। बहुत कई विचार होंगे, कई विचार से धारणा करेंगे तो कभी नहीं होगी। सूक्ष्मतम करके उसे उतारना है, अनेक से हटकर एक पर आना है और आगे चल के एक भी नहीं रहेगा, धारणा भी नहीं रहेगी, आप ध्यान चले जाएंगे। धारणा ध्यान का पहला स्वरूप है। सब चीज़ों को समेट कर इतना करता जाओ उतना करता जाओ, केवल एक ही विचार मेरे सामने रह जाए और अंत में धी करते करते वो विचार नहीं रह जाए, शांति चले जाओ। वो धारणा ये हमें करनी है।